हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। गाइस, इंडियन एयरफोर्स ने ग्राउंड ड्यूटी तथा फ्लाइंग ब्रांच के लिए वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आज ही नोटिफिकेशन जारी हुआ, मेल फीमेल बोथ के लिए है और एग्जाम डेट है 19-20 सितंबर। सब कुछ बताने वाला हूं डिटेल में इस वीडियो में। साथ ही साथ एक और चीज है जो कि कंफर्म हो गई, जो भी लोग नेक्स्ट वैकेंसीज के लिए वेट कर रहे हैं उनके लिए भी एक चीज मैं बताऊंगा, लेकिन वो वीडियो के एंड में बताऊंगा। वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की हर एक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं हमारे टॉपिक पे। तो गाइस, डायरेक्ट मैंने जो नोटिफिकेशन है वो ओपन कर लिया है, यहीं पे सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, नोटिफिकेशन भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट AFCAT 2 2020 for flying branch and ground duty technical and non-technical branches, NCC special entry meteorology entry for courses commencing in July 2021। ठीक है। डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 15 जून 2020 टू 14 ऑफ जुलाई 2020। 15 जून से 14 जुलाई के बीच में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट भी दिया गया है, वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है। ठीक है। एक और चीज बता दूं कि जो AFCAT है, यानी कि जो ये होता है, ये एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है, और जो स्टार होता है वो दोनों अलग अलग है और दोनों के लिए अलग अलग वेबसाइट से ऑनलाइन भी करना पड़ता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे है इंडियन एयरफोर्स इनवाइट्स इंडियन सिटीजन्स मेन एंड वीमेन टू बी पार्ट ऑफ दिस इलाइट फोर्स एज ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर इन एज ए ग्रुप a gazetted officer in flying and ground duty technical and non-technical branches. Online AFCAT examination will be conducted on 19th September 20 and 20th September 20। यानी 19 सितंबर और 20 सितंबर को आपका एग्जाम लिया जाएगा। बाकी जो एलिजिबिलिटी है उसके बारे में अगर हम बात करें तो एंट्री, ब्रांच, कोर्स नंबर एंड वैकेंसी सब कुछ यहाँ नीचे दी गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं एंट्री की। AFCAT एंट्री के लिए ब्रांच की फ्लाइंग ब्रांच है, इसमें PC SSC, उसके बाद कोर्स नंबर, वैकेंसीज। तो टोटल SSC 74 फ्लाइंग ब्रांच में वैकेंसीज हैं। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए है। ठीक है, यहाँ पे मेन के लिए देखिए, मेन के लिए 40 और 26। और अगर हम बात करें SSC फॉर मेन एंड वीमेन के लिए तो यहाँ पे PC वैकेंसीज हैं 23 और SSC 16। ठीक है। नेक्स्ट ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल है, ये आप देख सकते हैं। पूरा बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। उसके बाद है NCC स्पेशल एंट्री, इसमें भी फ्लाइंग के लिए है। उसके बाद है मेट्रोलॉजी एंट्री, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। अब नीचे चलता हूं और टाइप ऑफ कमीशन की बात करते हैं तो परमानेंट कमीशन यानी PC फॉर मेन है। उसके बाद शॉर्ट सर्विस कमीशन SSC फॉर मेन एंड वीमेन दोनों के लिए है। ठीक है। चलिए, एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो नेशनलिटी तो बिल्कुल ही इंडियन होनी चाहिए, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, तभी आप इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अनुसार। एज की बात की जाए तो फ्लाइंग ब्रांच थ्रू AFCAT एंड NCC स्पेशल एंट्री के लिए 20 से 24 साल होना चाहिए एज ऑन 1 जुलाई 2021। एग्जाम्पल में दिया गया है कि आपका जो जन्म है वो 2 जुलाई 1997 से लेकर के 1 जुलाई 2001 के बीच में होना चाहिए, दोनों डेट्स को भी इंक्लूड करके। अपर एज लिमिट की बात करें अगर हम तो यहाँ पे देखिए पायलट लाइसेंस भी होना चाहिए इशूड बाई DGCA। इंडिया इज रिलैक्सेबल अप टू 26 ईयर। अगर आपके पास ये है तो आपको 26 ईयर तक दिया जाएगा। यानी अगर आपके पास ये पायलट लाइसेंस है, कमर्शियल पायलट लाइसेंस जो कि DGCA द्वारा दिया गया है, तो 2 जुलाई 1995 से लेकर के 1 जुलाई 2001 के बीच में भी डेट ऑफ बर्थ रहेगा तो चलेगा। ग्राउंड ड्यूटी की बात करें तो टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांच, यहां पे देखिए 20 से 26 साल होना चाहिए आपका उम्र एज ऑन 1 जुलाई 2021। 1 जुलाई 2021 को मिनिमम 20 ईयर और मैक्सिमम 26 ईयर। एग्जाम्पल में दिया गया है 2 जुलाई 1995 से लेकर के 1 जुलाई 2001 के बीच में, और दोनों डेट को भी इंक्लूड कर लीजिएगा, यानी 2 जुलाई और 1 जुलाई। मैरिटल स्टेटस की बात की जाए तो कैंडिडेट्स बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज मस्ट बी अनमैरिड एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कोर्स।
यानी कि अगर जिन भी कैंडिडेट्स का 25 साल से कम उम्र है वो लोग अनमैरिड होने चाहिए कमेंसमेंट ऑफ कोर्स, यानी जब कोर्स शुरू हो उस टाइम पे। उसके बाद विडोज एंड डाइवोर्सेस विद और विदाउट इनकम्बरेंस बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज आर आल्सो नॉट एलिजिबल। यानी कि अगर कोई विधवा है या फिर कोई विदुर है, विदुर का मतलब समझते हैं जो मेंस होते हैं जिनकी वाइफ नहीं होती है, और उसके बाद डिवोर्सेस यानी जिनका डिवोर्स हो गया हो, तलाक हो गया हो, वो सभी लोग भी अगर हैं और शादीशुदा है, 25 साल से कम उम्र के हैं, तो वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे। यानी 25 साल से ज्यादा उम्र है तो कोई दिक्कत नहीं है। ए कैंडिडेट हु मैरिज सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन तो सक्सेसफुल एट एसएसबी और मेडिकल विल नॉट बी एलिजिबल फॉर ट्रेनिंग। यानी कि अगर आप एसएसबी और मेडिकल भी कंफर्म कर लेते हैं, उसको भी कर लेते हैं, कंफर्म क्रैक कर लेते हैं और फिर भी शादी करते हैं, तो भी आप ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नीचे चलते हैं, आप खुद भी पढ़ सकते हैं इसे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए कैंडिडेट शुड हैव मैंडेटरली पास विद ए मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स ईच इन मैथ एंड फिजिक्स एट 10+2 लेवल एंड ग्रेजुएशन विद मिनिमम 3 years डिग्री कोर्स इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट, और BE BTech degree 4 years course from a recognized university with a minimum of 60% marks or equivalent, or candidates who have cleared section A and B examination of associate membership of Institution of Engineers India or Aeronautical Society of India from a recognized university with a minimum of 60% marks or equivalent। ये सब होना चाहिए। ग्राउंड टेक्निकल के लिए भी यही है, देख लीजिएगा आप लोग खुद से भी, खुद देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इतना तो है ही। बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, वो बताया गया है कि आपको कैसे अप्लाई करना है, और यहाँ पे आपको 250 रुपए की फी भी देनी होगी जो आपकी एग्जाम फी होगी। 250 रुपए का पेमेंट डन करना होगा। ठीक है, तो यही सब है। आप अप्लाई कर सकते हैं कब से? 15 जून से लेकर के 14 जुलाई के बीच में। अच्छा, अब मैंने बोला था आप लोगों से वीडियो की शुरुआत में कि कुछ मैं बताऊंगा वीडियो के एंड में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए गाइस, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी जो पिछली वैकेंसीज हैं, जो स्टार के लिए है, स्टार की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि जो सेलर के लिए है इंडियन नेवी में, और जो हमारा इंडियन एयरफोर्स में है एक्स और वाई ग्रुप के लिए। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा कि जो दोनों के लिए कुछ ना कुछ पेंडिंग है। यानी पिछली वैकेंसी में इंडियन नेवी के लिए AMRSSR और AA के लिए पेंडिंग में क्या है? PFT और मेडिकल। क्यों? जो कोविड-19 की पेंडेमिक हुई उस वजह से, और सेम हुआ है इंडियन एयरफोर्स में। इसमें तो और भी खराब हालत है, और वो क्या है, एग्जाम ही नहीं करा पाया है इंडियन एयरफोर्स अभी तक। तो यहाँ पे अब देखिए दो चीजें हो रही हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए। जो एग्जाम नहीं हुआ है उसके लिए बता रहा हूं। देखिए अभी तो क्या बताया गया है कि जून के लास्ट वीक में बताया जाएगा कि फ्रेश डेट्स क्या होंगी आपके एग्जाम की। ठीक है, तो मेरे सामने दो चीजें दिखाई दे रही हैं कि एक तो एनडीए जैसे हुआ कि दोनों का एग्जाम एक साथ होगा, एनडीए फर्स्ट एंड एनडीए सेकेंड, ये चीज हो गई। सेकेंड चीज, सेकेंड ऑप्शन कोई और दिखाई देता नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम पहले ले लिया जाए इसका, जो पिछली वाली वैकेंसी है उसके लिए। लेकिन एक चीज यहां पे हो सकता है कि ये जो कैंसल वाली बात है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि एग्जाम आपका होगा ही होगा, 100% होगा। मे भी साथ में भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि पहले ये हो जाए, उसके बाद जो वो होता है उसी टाइम पे हो। नोटिफिकेशन भी जल्दी ही रिलीज होगा सेकेंड के लिए, यानी 2/20/21 के लिए जो होता है वो नोटिफिकेशन भी जल्दी ही आप लोगों के सामने होगा। तो आप लोग तैयारी शुरू कर दो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो। अब बात करते हैं इंडियन नेवी की। तो इंडियन नेवी के लिए भी पेंडिंग पड़ी हुई है PFT और मेडिकल, जिसके लिए की डेट्स भी आ गई हैं 4 से लेकर के 30 जून के बीच में। सब डिटेल्स भेज दी जाएंगी कैंडिडेट्स के पास, और उसके बाद डेट्स बता के बुला करके और उनका PFT और मेडिकल लिया जाएगा। लेकिन काफी डिले हो गया इन सब चीजों में कोविड-19 की वजह से, और इस वजह से आप लोग घबरा रहे हैं कि वैकेंसी आएगी या फिर नहीं आएगी। वैसे तो मैं पूरा श्योर था, पहले भी आप लोगों को बता चुका था कि वैकेंसी 100% आएगी। लेकिन आज जैसे ही ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ, यानी इंडियन एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट AFCAT 2 2020 का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ, मैंने जैसे ही नोटिफिकेशन देखा 100% या फिर ये बोले कि 101% मैं कंफर्म हो गया कि आपके लिए सभी वैकेंसीज आएंगी। यानी इंडियन नेवी की, सेलर की, AMR के लिए यानी मैट्रिक रिक्रूट और SSR AA,
इन सभी के लिए वैकेंसीज रिलीज की जाएंगी। साथ ही साथ जो इंडियन नेवी की ऑफिसर लेवल की वैकेंसी है वो भी रिलीज की जाएगी। तो जो लोग ऑफिसर लेवल की वैकेंसी के लिए वेट कर रहे हैं उनको भी चांस मिलने वाला है। साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स की जो वैकेंसीज के लिए वेट कर रहे हैं नेक्स्ट वैकेंसी के लिए, उनका भी होने वाला है, उनके लिए भी नोटिफिकेशन जल्दी ही जारी होने वाला है। यानी कि सभी नोटिफिकेशन अब जल्दी ही आने वाले हैं। टाइम आ चुका है, जून जुलाई में सब कुछ आपके सामने होगा, सब क्लियर होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं बार बार कि तैयारी पे फोकस करना शुरू कर दो। तो ये वीडियो थी आप लोगों के लिए। इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए लोग पूछ रहे थे, तो उसके लिए अभी कोई जानकारी नहीं है। इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से कोई अपडेट आई नहीं है। जैसे ही आएगी मैं बता दूंगा आप लोगों को। इस वीडियो में यही बताना था, यही वैकेंसी के बारे में सब कुछ क्लियर करना था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, घर पे ही रहिए अभी कुछ टाइम के लिए। थैंक यू सो मच गाइस।